Hello my dear students, I welcomes you in your channel Creative Mind. Dear students, today we will discuss a topic ratio and proportion in mathematics. This topic you have studied earlier in the previous classes in class 8th and 9th. Today we will proceed this topic under class 10th. वैसे तो आप ये टॉपिक पढ़ चुके हैं, लेकिन इसे हम और आगे बढ़ाते हैं. तो पहले हम समझते हैं व्हाट डू यू मीन बाय द रेशियो. रेशियो क्या है? रेशियो इज द कंपैरिजन ऑफ सेम टाइप ऑफ टू क्वांटिटीज हैविंग द सेम यूनिट. दो समान राशियां जिनकी समान इकाई है, यूनिट है, ऐसी राशियों का कंपैरिजन, तुलना, रेशियो कहलाती है. रेशियो इज नथिंग बट द कंपैरिजन ऑफ टू आइडेंटिकल सेम quantities having the same unit. If we denote the two identities as a symbol A is to B, then A is the first quantity which is compared to the quantity second, that is known as B, and it is read as A is to B. This symbol is used to denote the ratio. A और B की तुलना हम कर रहे हैं. यहाँ पे A और B की सेम इकाई है, सेम यूनिट है. Where B should not be equal to 0. B कभी भी 0 नहीं होगा. A is to B can be written as A upon B, where B is not equal to 0. B की वैल्यू कभी भी 0 नहीं होगी. And it is written as read as A is to B or A upon B. The quantities A and B are called terms of ratio. The first quantity is called the first term and the second quantity is called the second term. This is the first term of the ratio, this is the second term of the ratio. If both the terms of a ratio are multiplied or the divided by the same non-zero numbers, then the ratio remains unchanged. If we either multiply or divide to both these quantities of the ratio, then the ratio should remain the same. लेकिन आपको मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड जो करना है वो नॉन ज़ीरो क्वांटिटी होनी चाहिए. अगर A और B को किसी भी नॉन ज़ीरो क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर लें या गुणा कर लें, मतलब डिवाइड कर लें, तो रेशियो में कोई चेंज नहीं आता है. सेकेंड प्रॉपर्टी इज द रेशियो इज ऑलवेज एक्सप्रेस्ड इन द सिंपलेस्ट फॉर्म. जैसे हम 2:4 ये डिनोट नहीं कर सकते. दिस इज नॉट द प्रॉपर वे टू डिनोट द रेशियो, बिकॉज 2:4 दैट इज 2/4. इट इज़ पॉसिबल टू सिंप्लीफाई इट. इसको सिंप्लीफाई करना संभव है. 2 बन जा 2 and 2 2 जा 4. तो 2:4 कैन बी रिटन एज 1:2. दिस इज द प्रॉपर फॉर्मेट टू रिप्रेजेंट द रेशियो 2:4. यानी कि रेशियो को आपको सिंपलेस्ट फॉर्म में ही रखना है. Ratios A:B and B:A cannot be equal unless A equal to B. अगर कोई रेशियो A:B जो है और B:A दोनों इक्वल है थोड़ी देर के लिए, तो यहाँ पे ये तभी संभव है जब A इक्वल टू B हो. इस टॉपिक में जैसा कि आप देख रहे हैं एक टर्म और है प्रोपोर्शन. व्हाट इज द प्रोपोर्शन? प्रोपोर्शन इज नथिंग बट द कंपैरिजन ऑफ टू रेशियोज. टू रेशियोज का जो कंपैरिजन है वही प्रोपोर्शन है. और प्रोपोर्शन कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल इस तरह से 4 डॉट्स. 4 डॉट्स को डिनोट करने के, यानी कि A:B, दिस इज द रेशियो, एंड प्रोपोर्शन टू C:D. दिस इज द कंपैरिजन ऑफ टू रेशियोज A:B and C:D. So in other words, we can say that the comparison of two ratios is known as the proportion. हाँ, रेशियो की कोई यूनिट नहीं होती है. ठीक है, जैसे रेशियो को हम A:B लिखते हैं तो इसकी जो भी यूनिट होगी वही यूनिट इसकी होगी, तो ये कट जाएंगी. इसलिए जो रेशियो जो है
दैट इज़ यूनिटलेस कॉन्सेप्ट, इसकी कोई यूनिट नहीं होती है। तो इस तरीके से हम रेशियो को डिनोट कर सकते हैं। आइए इससे संबंधित हम कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। देखिए, जैसे पहला एग्जांपल है हमारा, इफ दिस इज इक्वल टू दिस देन फाइंड ए इज टू बी। आपको गिवन क्या है, 3a प्लस 2b, रेशियो मीन्स अपॉन 5a प्लस 3b, दैट इज इक्वल टू 18/29। आप इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, 3 इंटू 29 दैट इज 87 प्लस 87a प्लस 29 इंटू 2 दैट इज 58b अपॉन 18 5 दैट इज 90a प्लस 18 3 54b इज इक्वल टू, अरे सॉरी गलत हो गया, सॉरी, इसका मल्टीप्लाई होगा 3a प्लस 2b का 29 से, तो हो जाएगा 87a प्लस 29 इंटू 2 दैट इज 58b एंड दैट इज इक्वल, अब 18 का कर लीजिए, 18 5 90a और 18 इंटू 3 दैट इज 54। अब ए वाली क्वांटिटीज़ को एक तरफ, बी वाली को एक तरफ कर लीजिए। तो देखिए यहाँ पे 58b एज इट इज़, इसको हम इधर ले जाते हैं तो माइनस हो जाएगा, 90a इसको हम उधर ले जाते हैं माइनस 87a, 58 माइनस 54 दैट इज 4b, 93a, इस b को इधर ले जाइए, 3 को इधर, 4/3 इक्वल टू a अपॉन b, a अपॉन b इज इक्वल टू 4/3, इट मीन्स a इज टू b इक्वल टू 4:3। a इज टू b की वैल्यू जो है वो 4:3 आ गई। तो इस तरीके से आप रेशियोज को फाइंड कर सकते हैं। चलिए अगले एग्जांपल की बात करते हैं। अगला है, इफ x इज टू y इक्वल टू 2:3 मीन्स x अपॉन y दैट इज 2/3, ये आपको दिया हुआ है। फाइंड द वैल्यू ऑफ, फाइंड आउट क्या करना है, 3x प्लस 2y अपॉन 2x प्लस 5y। तो देखिए x अपॉन y का हमें यूज़ करना है, तो आप x अपॉन y जैसा फॉर्मेट बनाइए। तो हम क्या करेंगे, डिवाइड न्यूमरेटर एंड बाई y। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को y से डिवाइड कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 3x अपॉन y प्लस 2y अपॉन y, 2x अपॉन y एंड प्लस 5y अपॉन y। अब यहाँ देखिए x अपॉन y की वैल्यू है फ्रॉम 1, x अपॉन y क्या है 2/3, फिर प्लस y से y कैंसिल हो जाएगा 2, और यहाँ पे एक्स वाई की वैल्यू है आपके पास 2/3, और यहाँ पे y से y कैंसिल 5, ये कैंसिल हो जाएगा, कितना हो जाएगा बट 2 + 2 दैट इज़ 4। यहाँ पे आपका 4/3 + 5 और सॉल्व कर लीजिए 4, ये 4 + 3 5 = 15, और ये 3 आपका ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि 12/19। तो जो आपकी वैल्यू निकल के आ रही है वो आ रही है 12/19, यानी कि 12:19। तो इस तरीके से आप इस तरह इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। नाउ कंसिडर द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट क्वांटिटी मस्ट बी एडेड टू ईच टर्म ऑफ द रेशियो 8:15 सो दैट इट बिकम्स इक्वल टू 3:5। आप रेशियो 8:15 में क्या जोड़ें, व्हाट क्वांटिटी मस्ट बी एडेड टू ईच टर्म, इसकी ईच टर्म में क्या जोड़ें कि रेशियो इतना 3:5 मिल जाए। तो सपोज x जोड़ लेते हैं हम, ठीक है ना, तो +x और +x जोड़ने पे आपको मिलना चाहिए 3/5। अब आपको इसको सॉल्व करके x की वैल्यू निकालनी है। यू मेक द क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो ये कितना हो जाएगा 8 5 = 40 + 5x, 3 15 = 45 + 3x। 3x को इधर ले आइए, 45 इस 40 को उधर ले जाइए,
5x माइनस 3x दैट इज 2x, 45 माइनस 40 दैट इज 5, x की वैल्यू आ गई 5/2। मीन्स यू हैव टू ऐड 5/2 in this term, 8:15, so that you get 3:5. तो प्यारे बच्चों, इस तरह से इस क्वेश्चन को भी आप कर सकते हैं। आइए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। देखिए लैंग्वेज वाला क्वेश्चन है, डिवाइड ₹1290 इंटू ABC। ABC में इसको बांटना है सच दैट A is 2/3 of B, A is 2/3 of B and B is to C 4/3, B upon C equal to 4/3। इतना आपको दिया हुआ है। By using this concept you have to find out, you have to divide 1290। तो आप देखिए इसको B को इधर ले आइए, A/B इज इक्वल टू 2/3। दिस इज द रिजल्ट 1 एंड दिस इज द रिजल्ट 2। इन दोनों को आप कंबाइन करिए तो देखिए A, B और C की बात कर लेंगे तो A is to B दैट इज 2:3 एंड B is to C, BC दैट इज 4:3। तो इनसे आप एक कॉमन रेशियो निकालिए। तो कैसे निकालेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करिए, 2 4 जा 8, इसको इससे मल्टीप्लाई करिए 3 4 जा 12, इसको इससे मल्टीप्लाई करिए 9। तो ये रेशियो निकल के आया आपका ABC का, A is to B is to C दैट इज 8:12:9। ठीक है। नाउ यू हैव टू डिवाइड ₹1290 इन ABC। तो डिवीजन के लिए क्या करेंगे, शेयर ऑफ A। तो A का जो भी रेशियो है दैट वो लिख लीजिए, और सम ऑफ रेशियोज 8 + 12 + 9 इंटू जिसको भी आपको डिवाइड करना है 1290। सॉल्व कर लीजिए, 8 ये होगा 29 इंटू 1290, जो भी होगा ये इसका आंसर आ जाएगा। B का शेयर निकालना है, शेयर ऑफ B क्या करेंगे आप, 12 ऊपर B का जो रेशियो वो, और इन सब का सम 8 + 12 + 9 दैट इज 12/29 इंटू और आ जाएगा यहाँ पे 1290, जो भी सॉल्व होगा B का शेयर आ जाएगा। इसी तरह आपको C का शेयर, C के लिए क्या करेंगे, 9/29 इंटू 1290। इस प्रकार आप किसी भी धनराशि को या किसी भी अमाउंट को ABC में या इससे अधिक में डिवाइड कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, अगर आपको रेशियो और प्रोपोर्शन में अच्छी जानकारी रखनी है, अच्छा सीखना है, तो आप हमारी डेली वीडियोस को रेगुलरली देखिए। आज हमारा पार्ट 1 है, कल हम पार्ट 2 लेकर आएंगे, रेशियो टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। अगर आपको आज की हमारी जानकारी अच्छी लग रही है, आप अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें। यह सेवा निःशुल्क है और लॉकडाउन में ऑनलाइन टीचिंग का अधिक से अधिक लाभ लें। इसी के साथ धन्यवाद, थैंक यू। कल फिर मिलूँगा नई वीडियो के साथ।